हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के। गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Which of the following statement about black hole is incorrect? They have an escape velocity greater than speed of light. Time dilation occur near a black hole due to the intense gravity. Black hole can be detected by their emitted light. भाई ब्लैक होल से तो कुछ मतलब वो ही नहीं हो सकता, थी गलत रॉन्ग आंसर। तो ब्लैक होल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर इमिटेड लाइट। बाकी सब ये ब्लैक होल की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लीजिए इनको। देखते हैं। अ ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। दैट्स नाइस। और टाइम डिलेशन एक वर्ड आया है। तो टाइम डिलेशन देखिए एक फेनोमेना है जहाँ पे टाइम पासेस स्लोली फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जहाँ पे टाइम थोड़ा स्लो पास होता है, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और इन अ स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड रिलेटिव टू इट्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग इसे कॉन्सिक्वेंस बताना है। तो पार्टिकल कैन एग्जिट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। ठीक है। द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर क्वांटाइज्ड। पार्टिकल एग्जिबिट्स वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो उसमें सबसे सही फिट बैठ रहा है। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डार्क मैटर। तो सबसे मोस्ट में क्या आता है? डार्क मैटर में थोड़ा जल्दी करूंगा इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए टाइप ऑफ मैटर दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। थोड़ा इसको जानते हैं क्या है। डार्क मैटर इज ए मिस्टीरियस सब्सटेंस दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है एंड इज इनविजिबल। वाइल हम बात करते हैं एंटी मैटर। एंटी मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल इसमें, ठीक है, विथ अपोजिट चार्जेस टू दियर मैटर काउंटर पार्ट। जो उनका मैटर काउंटर पार्ट है उसके अगर रिलेटिव देखा जाए तो एंटी मैटर जो है हमारा वो अपोजिट चार्ज रखता है एंड एनिहिलेट्स अपॉन कांटेक्ट विथ रेगुलर मैटर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following process is responsible for generation of element heavier than iron in star? Nuclear fusion, proton-proton chain reaction, supernova nucleosynthesis। तो करेक्ट ऑप्शन सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका जो हैवी एलिमेंट है आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ एन स्टार इन सुपरनोवा। ठीक है, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is not a characteristic of Bose-Einstein condensate? गाइज आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे बट ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉट की बात कर रहा, आकाश एट ए टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो, सही बात है। पार्टिकल विद इन इट ऑक्युपाई द सेम क्वांटम स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इट एग्जिबिट क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट ऑन एनएम, सही बात है। तो ये गलत है। ठीक है, ये हो गया इट कैन बी फॉर्म्ड विद फर्मियंस, कोई गलत बात। ठीक, तो Bose-Einstein condensate is a state of matter formed at near absolute zero where a group of boson occupy the same quantum state behaving as a single quantum entity। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is the primary mechanism by which energy is transported from the core to the surface of the sun? को मतलब कि भीतर से बाहर, तो दैट इज द मेथड ऑफ रेडिएशन। थोड़ा जानते हैं कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। ये है, समझ लो कि हीट ट्रांसफर के तीन फॉर्म हो गए। तो कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मटेरियल विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैस caused by temperature induced density difference between the fluid।
फिर रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट्स और इंफ्रारेड विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल मीडियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following molecular geometry is the associated with a central atom having sp3 hybridization? Central atom sp3 hybridization, that is the trigonal planar। सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which law explains why satellite in low Earth orbit eventually deorbit due to its atmospheric drag? That is the second law of thermodynamics। अब इसमें एक केपलर थर्ड लॉ आया है। केपलर थर्ड लॉ का आपको पता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है, और बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मतलब कि उसकी थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये आता है टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस? तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है गाइज, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ जो आसान से हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। इन व्हिच फेज ट्रांजिशन डज अ सब्सटेंस गो डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज टू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज? तो सॉलिड टू गैस, सॉलिड से भाई अगर गैस बनेगा डायरेक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। Which of the following particle is not a fermion? Fermion क्या है? Type of subatomic particle that obey Pauli exclusion principle, meaning no two fermion can occupy the same quantum state simultaneously। Example इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फर्मियन में आते हैं। फोटॉन तो है ही नहीं है, फोटॉन एनर्जी का पैकेट है, बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following best describes the greenhouse effect? तो दैट इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन एन एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स? तो इसमें देखो क्लासिकल फिजिक्स से क्या नहीं आएगा, तो हमारे क्वांटम फिजिक्स से आएगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगला देखते हैं। Which of the following property is unique to living organism compared to non-living matter? तो organization into cells। गाइड ये क्वेश्चन थोड़े से आसान लेवल के हैं इसलिए इनको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला देखते हैं। Which of the following statements about antimatter is correct? तो इज करेक्ट। डायरेक्ट मैं बताता हूँ ऑप्शन कि एंटीमेटर है क्या? एंटीमेटर पार्टिकल है अपोजिट चार्ज टू दियर मैटर काउंटर पार्ट। अगर मैटर काउंटर पार्ट के पास प्लस चार्ज है तो एंटीमेटर के पास कौन सा चार्ज होगा? माइनस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और डार्क मैटर में पार्टिकल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल एनर्जी फ्रेम, बिल्कुल सही बात है। मास इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सही बात है। द पैसेज ऑफ टाइम स्लो डाउन एज वेलोसिटी अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट, सही बात है। दैट इज दी वो टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? अभी हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। अब एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम, उसका जो मेजर है दैट इज द एंट्रोपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a fundamental interaction in nature? तो भैया वंडरवॉल फोर्स का कोई मतलब है? नहीं है। और वंडरवॉल फोर्स का ये जो इतना सब कुछ लिख रखा है, इसका एक अगर F बराबर होता है AR⁶। ठीक है, ये है हमारा वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। Which of the following phenomena is associated with the wave particle duality of light? डिफ्रैक्शन सही बात है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सही बात है, इंटरफेरेंस सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, wave particle duality of light is the concept that light exhibits both wave like and particle like properties depending on the experimental condition। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following statement about Higgs boson is correct? अब तो अब ये
डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि इट इज द पार्टिकल एसोसिएटेड विद द हिग्स फील्ड व्हिच गिव मास टू अदर पार्टिकल। ठीक है, अब हिग्स फील्ड क्या है? हिग्स फील्ड क्या है? ये एक एनर्जी फील्ड है दैट एग्जिस्ट्स थ्रू आउट द यूनिवर्स प्रोवाइडिंग मास टू पार्टिकल दैट इंटरेक्ट विद इट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following isotope is रेडियो कार्बन डेटिंग? C14 बिल्कुल नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। Which of the following theory describes the fundamental forces and particle in the universe? तो that quantum chromodynamics, general relativity, standard model of physics, particle physics to string theory, that is the standard model। अब बात करते हैं हम क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स की। तो इट इज ए थ्योरी डिस्क्राइबिंग द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दैट बाइंड्स क्वार्क्स टुगेदर टू फॉर्म प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर हेड्रॉन्स। ठीक है, जनरल रिलेटिविटी में क्या है? ये गाइस ये सब मतलब इनको मैंने लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं इनको बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following best describes an exothermic reaction? अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट टू दी सराउंडिंग, और एंडोथर्मिक में क्या होगा? दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट रिलीज हीट टू दी सराउंडिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is not a factor that affect the rate of a chemical reaction? तो टेम्परेचर, ये तो इसमें देखो वॉल्यूम जो है वो तो मतलब इफेक्ट करता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following statement about superconductor is correct? गाइस ये क्वेश्चन ना मैंने पिछले ईयर के जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना कहीं कहीं से उनसे उठा रखे हैं, तो ये थोड़ा देखने में टफ लग रहे होंगे पर ये हैं बहुत आसान। अबाउट दिस सुपर कंडक्टर इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर एग्जिबिट्स जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक वर्ड इसमें आया है मेसनर इफेक्ट का। द एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट क्या है? इट इज द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ सुपर कंडक्टर व्हेन इट ट्रांजिशन बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, Which of the following statement about enzyme is correct? तो एंजाइम डिक्रीजेज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। Which of the following element has the highest electronegativity? तो फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following describe the concept of gene flow in population? तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन दी पॉपुलेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following mechanism is most responsible for bending of a light as it passes through one medium to another? बताना जरूरी नहीं है, तो रिफ्रैक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के पास जाती है तो लाइट या तो बेंड होगी या तो थोड़ा दूर भागेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is not property of electron? It has a negative electric charge. It has a mass approximately 1/1836 that of a proton. It exhibits both wave and particle behavior. It has a positive spin quantum number. तो it has a ये बिहेवियर डिस्क्राइब नहीं करता। गाइज अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वैसे ये क्वेश्चन ना है टफ, रीजन है क्या, ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे मतलब बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।